दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेघालय सीरीज के डे 4 में। आज भी हम सौरा में हैं और आज हम जा रहे हैं तिरना गांव में। यह पूर्व खासी हिल्स का एक गांव है और यहाँ से करेंगे हम एक रोमांचकारी ट्रैक। यह ट्रैक बहुत ही रोमांचकारी होने वाला है। तिरना विलेज से डोंगरगैट विलेज तक 3 किलोमीटर ट्रैकिंग करके डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज तक पहुंचा जाता है। डबल डेकर ब्रिज को उमशांग रूट ब्रिज भी कहते हैं। यह लगभग 500 साल से जीवित है। इसके चुनौती और कठिन रास्ते में एक साइड से 3500 सीढ़ियां चढ़ना और उतरना है। इस ट्रैक को आरंभ करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहले जल्दी से जल्दी यह ट्रैक सुबह 8 बजे तक शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि यह राउंड ट्रिप 6 से 8 घंटे तक की हो सकती है और यह बात आपके स्टेमिना पर निर्भर करेगी। 85 kg प्लस वालों को 1-2 घंटा ज्यादा लग सकता है। दूसरा, कंफर्टेबल स्पोर्ट्स शूज ही पहने, लाइट वेट हो और अपने साथ कुछ स्नैक्स और वाटर बोतल, एनर्जी ड्रिंक्स भी लेकर चलें। और तीसरा, सांस फूलने पर ब्रेक ले लेकर ट्रैक करें। यहाँ 700 रुपये में गाइड मिल सकता है और यह ट्रैक आप बिना गाइड के भी पूरा कर सकते हैं। तो सीढ़ियाँ उतरते उतरते मेरी ऐसी हालत हो गई है। ये देखिए मेरे पीछे ऊपर खड़ी चढ़ाई और अभी मुझे नीचे उतर के बहुत नीचे जाना है। अभी चलते हैं आगे। मेरी लाइफ का एक रोमांचकारी ट्रैक शुरू हो चुका था और स्टेप बाय स्टेप मैं सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा था। अभी तो मैं सिर्फ सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा था, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखता था तो मैं ये सोचता था कि यार मुझे वापस भी लौटना है। 35-40 मिनट बाद सीढ़ियाँ उतरने के बाद मैं पहुंच गया तिरना गांव में और यही है सिंगल डेकर ब्रिज, जो कि भारत का सबसे लंबा लिविंग रूट ब्रिज है। 30 रुपए की एंट्री फीस देकर हम पहुंच गए अभी थोड़ा सा लॉन्ग लिविंग रूट ब्रिज, लॉन्गेस्ट सिंगल रूट ब्रिज पर। थोड़ा सा चलते हैं आगे। अभी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही है, चलते आगे। रास्ते खूबसूरत हैं और चेरापूंजी में झरनों की कोई कमी नहीं है। जैसा कि मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ, झरनों का भंडार है। सिंगल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के रास्ते में बहुत सारे वाटर एक्सट्रीम पड़ते हैं, छोटे छोटे ब्रिजेस पड़ते हैं, तो रास्ता बहुत ही खूबसूरत होता है। चेरापूंजी में वाटरफॉल और वाटर एक्सट्रीम की कोई कमी नहीं है। चप्पे चप्पे पे वाटर एक्सट्रीम मिलेगा आपको। इस ब्रिज को रैंगथिलियांग रूट ब्रिज भी कहते हैं। इसकी लंबाई 50 मीटर लगभग 160 फीट है और यह ग्राउंड से 30 मीटर ऊपर यानी 98 फीट ऊंचा है। यह लिविंग रूट ब्रिज रैंगथिलियांग से शुरू होता है और माओ की नोड को जोड़ता है। ये लिविंग रूट रबर ट्री की होती है और इन्हीं पेड़ की जड़ से ये ब्रिज तैयार किया गया है। 2 पेड़ों की रूट्स आपस में जोड़ के ये ब्रिज तैयार किया गया है। देखिए आप किस तरह इनकी जड़ें जो हैं एक जगह से दूसरे पेड़ तक जाती हैं और ये ब्रिज तैयार करती हैं। दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूँ लॉन्गेस्ट लिविंग रूट ब्रिज पर। इस बीच के बराबर में ही एक और लिविंग रूट ब्रिज है, मगर ये छोटा है। बट हम जिस ब्रिज पर खड़े हैं ये सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग रूट ब्रिज है। प्रकृति के इतने सुंदर नजारे को देखने के बाद मैं चल दिया डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज की ओर। यहाँ से अप स्टेयर्स शुरू हो चुकी थी, यानी सीढ़ियाँ चढ़ना अब शुरू हो चुका था। सिंगल लिविंग रूट से जब डबल डेकर के लिए जाएंगे तो ये गांव पड़ते हैं बीच में। ऐसा नहीं है कि प्योर ही जंगल ही है, बीच में एक गांव पड़ा है, ये चर्च है। और चलते हैं हम इधर स्टेयर से अपने नीचे की ओर। तो
ये देखिए, ये है यहाँ अनानास। ये इस तरह यहाँ पे अनानास के पेड़ लगे हुए हैं। ओ माय गॉड, हैंगिंग ब्रिज। रास्ते में एक स्टील रोड सस्पेंशन ब्रिज मिला। यह सस्पेंशन ब्रिज डराने वाला था। एनर्जी आउट हो चुकी है और अब एनर्जी ली जा रही है। अभी डबल डेकर की हमें 1000 सीढ़ियाँ और चढ़नी है अभी। लाइफ में ऐसे एडवेंचर ट्रैक का भी एक्सपीरियंस करना चाहिए और यह ट्रैक मेरे लिए यादगार रहेगा क्योंकि मैं 90 किलो वजन के साथ इस ट्रैक को कर रहा था। ये जो पानी है ये पहाड़ों के अंदर से रिस रहा है, जबकि ऊपर से कोई पानी नहीं आ रहा, कहीं से कोई पानी नहीं आ रहा ऊपर से, लेकिन ये अंदर से रिस रहा है। दैट्स अमेजिंग। समय मैं हूँ नोंगरियाट आयरन रॉड हैंगिंग ब्रिज। ऐसे ब्रिज ट्रैक को और रोमांचकारी बनाते हैं। जब हम इस ब्रिज पर चलते हैं तो ये ब्रिज हिलता है, थोड़ा सा डर भी लगता है। इस ब्रिज के दोनों तरफ का व्यू बहुत ही औसम था। पत्थरों के बीच में से बहता पानी झरझर कर रहा था। इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मेघालय बेसिन डेवलपमेंट अथॉरिटी का यह ऑफिस है आगे। ऐसे रूट ब्रिज चेरापूंजी में बहुत मिलेंगे। और ट्रैक के रास्ते में बहुत सारे होम स्टे पड़ते हैं। यहाँ पर वेज और नॉन वेज खाने के साथ आप स्टे कर सकते हैं। जो टूरिस्ट लेट ट्रैक शुरू करते हैं तो वो यहाँ रात को स्टे करके दूसरे दिन ट्रैक पूरा करते हैं। सिंगल डेकर ब्रिज से 1.5 घंटे का ट्रैक करके मैं पहुंच गया डबल डेकर ब्रिज और 50 रुपए की टिकट लेकर मैंने कर ली एंट्री। ट्रैकिंग के समय बैम्बू स्टिक जरूर रखनी चाहिए, ये बहुत हेल्प करती है, ये ट्रैक को बहुत आसान बनाती है। डबल डेकर ब्रिज नोंगरियाट गांव में स्थित है। यह मेघालय की गौरव और कल्चर को दर्शाता है। डबल डेकर रूट ब्रिज को उमशियांग रूट ब्रिज भी कहते हैं। यह अपनी अनूठी डबल डेकर संरचना के कारण मेघालय की सबसे प्रसिद्ध जीवित रूट ब्रिज है। यहाँ जीवित जड़ों की 2 अलग अलग परतें आपस में जुड़कर एक मजबूत पुल बनाती हैं। देखिए यहाँ पर एक तीसरे डेकर की भी यानी 3rd फ्लोर की भी तैयारी चल रही है। थर्ड ये ऑटोमेटिक ये रूट ब्रिज तैयार हो चुकी हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, तो ये कुछ समय बाद ट्रिपल डेकर हो जाएगा ये रूट ब्रिज। अमेजिंग यार। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये रहा ये जो है वो जो तैयारी हो रही है 3rd डेकर की, ये वो है। और मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ ये 2nd डेकर है। ये देखिए ये 2nd डेकर है। ये देखिए इसकी रूट ब्रिज है, रूट देखिए इसके रूट अमेजिंग। और नीचे जो है नदी। मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ मैं जहाँ खड़ा हूँ अपर फ्लोर यानी 2nd डेकर पे, और मेरे नीचे जो है ये 1st डेकर है। यहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड है तो इसमें फिश पेडिक्योर ले सकते हैं। डबल डेकर रूट ब्रिज पर थोड़ी सी मस्ती करके, थोड़े से फोटो शोटो करा के फिर मैं चल दिया रेनबो वाटरफॉल की तरफ। रेनबो वाटरफॉल जा रहे हैं। तो ये जो है एक और सस्पेंशन ब्रिज पड़ा है, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। ऐसे ब्रिजेस आपको सिर्फ चेरापूंजी में मिलेगी ये लोकेशन। ये लिविंग रूट ब्रिज अपनी विशेष संरचना के कारण मेघालय के सबसे प्रसिद्ध जीवित रूट ब्रिज है। बहुत एडवेंचर रास्ते हैं और ऐसे एडवेंचर रास्ते सिर्फ आपको चेरापूंजी में मिलेंगे। ये देखिए लिविंग रूट ब्रिज और स्टील सस्पेंशन ब्रिज और ये ऊंचे ऊंचे पेड़, वाह क्या वाह। ये देखिए किस तरह एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं ये पेड़, एक दूसरे की जड़ों को जोड़ रहे हैं। रेनबो वाटरफॉल की तरफ जाते हैं तो यहाँ स्ट्रिक्टली वार्निंग बोर्ड लगा हुआ है कि गहरे पानी में न जाए,
यहाँ आग ना लगाएं और यहाँ कैंपिंग ना करें। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। चलते अपने अगले रास्ते पर धीरे धीरे ऐसी सीढ़ियों को चलते चलते पहुँचेंगे हम रेनबो वाटरफॉल। रेनबो वाटरफॉल के में डबल 1.5 तक ऐसी कोई सीढ़ी नहीं आई थी जैसी अब आ रही है। ये बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ हैं और बहुत लगभग 10 या 10 इंच की सी ये सीढ़ी है हाइट में और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है वहाँ तक 45 के एंगल पर। ऐसे ट्रैक पर चल रहे 4 घंटे हो गए भाई। ये देखिए वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त औसम व्यू। 4 घंटे के ट्रैक के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ और यहाँ इसमें रेनबो बन रहा है। हो सकता है वीडियो में विजिबल ना हो। और एक और बात, कम से कम मैं 200 या 150 मीटर दूर हूँ वाटरफॉल से और उसकी जो है फुहार में जो महसूस हो रही है वाकई में ऑसम ज़बरदस्त। चलते हैं आपको नीचे से देखते हैं। यूं तो रेनबो बनाने वाले बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, लेकिन भारत में चेरापूंजी का रेनबो वाटरफॉल अपने कठिन रास्तों के ट्रैक के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। ट्रैक कठिन है लेकिन वर्थफुल है, यहाँ जरूर आना चाहिए। पानी आ रहा है, ये एकदम मिनरल वाटर है। और देखिए ये पानी मैंने इस तरह लिया, काफ़ी मुझे बहुत प्यास लग रही थी, मैंने ये पानी ले लिया है और मैं इसको इस तरह पी रहा हूँ। बिल्कुल इसको आरओ का पानी भी कह सकते हैं, मिनरल वाटर भी है। वैसे तो ये मिनरल वाटर ही है। तो जब डबल डेकर से रेनबो वाटरफॉल की तरफ जाते हैं तो बीच में एक ये लगुन पॉइंट है, यहाँ पे आप नेचुरल स्विमिंग पूल का मज़ा ले सकते हैं। कि भाई नेचुरल स्विमिंग पूल है ये, इसको लगुन बोलते हैं। और मैंने ये ड्रेस और ये लाइफ गार्ड जैकेट मेरे पास ये जो है कुछ वेंडर्स हैं जो ये काम करते हैं उनके लिए है, उनके लिए है। इसका जो उन्होंने 100 रुपये लिया है और 50 रुपीज़ उन्होंने 30 का लिया है। चलिए चलते हैं, एंजॉय करता हूँ मैं। यहाँ पर ये जो EI वाटरफॉल है ये एक ब्लू लगून बनाता है। इसका डीप ब्लू वाटर बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है और बहुत ही ऑसम लगता है। शुरू में तो मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर मैं फ्लोट करने लगा और फिर तो मैं तैरते तैरते पूरे पूल में घूम गया। बड़ा मज़ा आया। ये भी यहाँ बहुत एकदम अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। 89 किलो वेट के साथ मुझे फ्लोट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से मैं तैरता रहा। बाकी में मज़े आ गए साहब। अगर आप रेनबो वाटरफॉल आएँ तो यहाँ ज़रूर ये लगून में लाइफ गार्ड जैकेट के साथ स्विमिंग करने मज़े आ जाएंगे। लाइफ टाइम अचीवमेंट हो जाएगा ये आपका। मैं ट्रैक करके थक चुका था तो मैंने यहाँ करीब 45 मिनट स्विमिंग का मज़ा लिया और यहाँ पर अपनी थकान दूर की। ऐसा लग रहा था कि बस इसी पूल में पड़े रहो, एकदम नीट क्लीन वाटर और कूल। मेरी वापसी शुरू हो चुकी थी और सीढ़ियाँ चढ़ने का टाइम आ गया था। मैंने ये थकान भरा ट्रैक 7 घंटे में कंप्लीट किया। दोस्तों मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।